उसका बेचारे का नंबर 87 के बाद में तो 2019 में आया। 32 साल बाद वो एमएलए बना। 1987 में तो चौधरी देवीलाल का बेटा था, चौधरी देवीलाल की लहर थी, लहर में बन गया सब। इनके पन्ना प्रमुख होते तो इनका प्रदेश अध्यक्ष 52,000 वोटों से नहीं हार जाता। अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो जो अब प्रेसिडेंट है, जो उस समय कैबिनेट मंत्री था, वो 32,000 से नहीं हार जाते। अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो 14 में से 12 मंत्री नहीं हार जाते। शाहबाद पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट पर चुप्पी साधी। बीजेपी पन्ना प्रमुख को बताया ड्रामेबाजी। राज्य मंत्री रंजीत पर कसा तंज। शाहबाद पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट पर चुप्पी साधते हुए बात को जलेबी की तरह गोलमोल घुमाते हुए बीजेपी पन्ना प्रमुख को ही ड्रामेबाज, जुमलेबाजी की संज्ञा देते हुए कहा कि उनका कोई जनाधार नहीं है। यदि ऐसा होता तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष 52,000 वोटों से नहीं हारता और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष 32,000 वोटों व 14 से 12 मंत्री नहीं हारते। कांग्रेस नेता उदय भान ने राज्य मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि वे 32 वर्षों बाद सहानुभूति से विधायक और मंत्री बने हैं। तरह का हरियाणा में, जबकि वो तो पन्ना प्रमुख तक जा पहुंचे हैं, जैसे है नहीं यहाँ भी, जो अभी जिला अध्यक्ष 26 सितंबर को अनाउंस करने थे। इनसे बड़ा कोई जुमलेबाज है देश में? इनके कहीं पन्ना प्रमुख, मुझे तो कहीं पन्ना प्रमुख मिले नहीं। अपने जो वर्करों को बिठा देते हैं, ये पन्ना प्रमुख है। अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो इनका प्रदेश अध्यक्ष 52,000 वोटों से नहीं हार जाता। अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो जो अब प्रेसिडेंट है, जो उस समय कैबिनेट मंत्री था, वो 32,000 से नहीं हार जाते। अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो 14 में से 12 मंत्री नहीं हार जाते। ये ढकोसला है, ड्रामा है, इनके जुमले हैं। और हम तो घर घर तक पहुंच गए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से। ये तो सर जैसे आप ये बताओगे, राजस्थान की बात छोड़ो, हरियाणा की बात करो, 32 बार पर्चे लीक हुए कि नहीं हुए? आप बताइए। अभी 100 जगह एचएस की निकाली, 300 आदमी नहीं मिले इनको। 61 आदमी इंटरव्यू हुए, 61 में से कितने सिलेक्ट होंगे ये नहीं पता। इस सरकार में पर्चे लीक होते और फिर जो ना लोग किस तरह से परेशानी होकर के आते हैं। एक बच्चा किस तरह से तैयारी करता है, कोचिंग लेता है, उसके माँ बाप वो पैसे का इंतजाम करते हैं। जो थोड़ा गरीब आदमी होता है, किसी से कर्जा लेकर भी बच्चों को पढ़ाता है। फिर उसका इंटरव्यू आता है, कोई पंचकुला जा रहा है, तो कोई मेवात में नूह जा रहा है, तो कोई जा रहा है भिवानी जा रहा है, तो कोई डबवाली सिरसा में जा रहा है। बहुत जल्दी बन जाए तैयार है। नहीं, अच्छी बात है, उनको जल्दी पता लग गया। 42 सालों कांग्रेस में रहे, 9 साल में ही 10 साल में बीजेपी का चेहरा उनके सामने आ गया। अब उनको पता लग गया कि बीजेपी क्या है और कांग्रेस क्या है। जो सम्मान था कांग्रेस में, वो बीजेपी में उनको नहीं मिला। जब इस तरह की बात है, और ये हमारे लेवल की बात नहीं है, वो होगा तो कोई हाईकमान में जाकर के मिलेंगे, बात करेंगे। वो अगर कोई ऐसा उनकी तरफ से प्रचार वो आएगा, कोई प्रस्ताव, तो उस पर विचार होगा। अभी तो एक काल्पनिक प्रश्न है, इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। सर जैसे उसका बेचारे का नंबर 87 के बाद में तो 2019 में आया। 32 साल बाद वो एमएलए बना। 1987 में तो चौधरी देवीलाल का बेटा था, चौधरी देवीलाल की लहर थी, लहर में बन गया 87 में। उसके बाद में 2019 में लोगों की सहानुभूति मिल गई, टिकट कट गई कांग्रेस की, तो उस लहर, उसमें वो सहानुभूति लहर में वो जीत गया। 32 साल बाद तो वो चारा जाकर के एमएलए बना, फिर वो मंत्री बन गया। तो वो उसको इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सर लगातार जिस तरह विक्रमजीत ढोल के हल्के में लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे 2 शब्द? क्या सर विक्रमजीत ढोल के जिस तरह से हल्के में लगातार मेहनत कर रहे हैं गांव-गांव जाकर, तो इस तरह क्या बात है? कार्यकर्ता है, अपनी मेहनत कर रहा है, मेहनत का फल मिलता है। ये तो सब अभी ये तो बात की बात है, हमारे को छोड़ो। बड़ा कोई जुमलेबाज है देश में? इनके कहीं पन्ना प्रमुख, मुझे तो कहीं पन्ना प्रमुख मिले नहीं। अपने जो वर्करों को बिठा देते हैं, ये पन्ना प्रमुख है। अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो इनका प्रदेश अध्यक्ष 52,000 वोटों से नहीं हार जाता। अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो जो अब
प्रेसिडेंट है, जो उस समय कैबिनेट मंत्री था, वो 32,000 से नहीं हार जाते। अगर इनके पन्ना प्रमुख होते तो 14 में से 12 मंत्री नहीं हार जाते। ये ढकोसला है, ड्रामा है, इनके जुमले हैं, और हम तो घर घर तक पहुंच गए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से। ये तो सर जैसे आप ये बताओ कि ये राजस्थान की बात छोड़ो, हरियाणा की बात करो, 32 बार पर्चे लीक हुए कि नहीं हुए? आप बताइए। अभी 100 जगह एचएस की निकाली, 300 आदमी नहीं मिले इनको, 61 आदमी इंटरव्यू हुए, 61 में से कितने सिलेक्ट होंगे ये नहीं पता। इस सरकार में पर्चे लीक होते हैं और फिर जो ना लोग किस तरह से परेशानी होकर के आते हैं। एक बच्चा किस तरह से तैयारी करता है, कोचिंग लेता है, उसके माँ बाप वो पैसे का इंतजाम करते हैं। जो थोड़ा गरीब आदमी होता है किसी से कर्जा लेकर भी बच्चों को पढ़ाता है, फिर उसका इंटरव्यू आता है, कोई पंचकुला जा रहा है, तो कोई मेवात में नूह जा रहा है, तो कोई जा रहा है भिवानी जा रहा है, तो कोई डबवाली और सिरसा में जा रहा है। बहुत जल्दी बन जाए तैयार है। नहीं, अच्छी बात है, उनको जल्दी पता लग गया। 42 साल वो कांग्रेस में रहे, 9 साल में ही 10 साल में बीजेपी का चेहरा उनके सामने आ गया। अब उनको पता लग गया कि बीजेपी क्या है और कांग्रेस क्या है। जो सम्मान था कांग्रेस में वो बीजेपी में उनको नहीं मिला। जब इस तरह की बात है, और ये हमारे लेवल की बात नहीं है, वो हो गया तो कोई हाईकमान में जाकर के मिलेंगे, बात करेंगे। वो अगर कोई ऐसा उनकी तरफ से प्रचार वो आएगा कोई प्रस्ताव, तो उस पर विचार होगा। अभी तो एक काल्पनिक प्रश्न है, इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। सर जैसे उस हिसाब से दिया था 2019 में, आपको ध्यान हो 2019 का निकाला है, तो हुड्डा साहब ने ये कहा था कि अगर हमें कांग्रेस पार्टी जीतती है और हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो मैं 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। हाँ जी, उसमें एक ब्राह्मण होगा, एक दलित होगा, एक बैकवर्ड का होगा, एक और होगा। तो वो ही उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने तो वो बयान दिया है। और इसके बारे में कोई बारे में डिटेल में बता सकते हैं तो हुड्डा साहब बता सकते हैं। जहाँ तक मेरा बात है, मैंने तो उसको जो प्रक्रिया है पार्टी के अंदर, उस प्रक्रिया के बारे में बताया कि हमारे पार्टी में जो फैसले होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि वो पहले विधायक दल की मीटिंग होती है। सरकार में अगर हम सत्ता में आते हैं, विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें AICC की तरफ से ऑब्जर्वर आते हैं, उसमें कोई फैसला होता है मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री का फैसला होने के बाद में फिर ये डिसाइड मुख्यमंत्री परामर्श करके मुख्यमंत्री परामर्श करता है हाईकमान से, और उस समय बनाए जाते हैं, चाहे वो डिप्टी CM हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, होता सारा। सर जैसे कांग्रेस 5 राज्यों में सरकार बना। अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कीमती समय उन्होंने निकाला और आपके शाहबाद के कार्यकर्ताओं में जोश भरा उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस तरह से मैंने उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक पद भी कार्यकर्ता मैं कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और उनका पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। ये अध्यक्ष जी और पार्टी मुझे कोई पद देते हैं, मैं उसको दिलो जान सकता हूँ।